मित्रों, गायत्री मंत्र और मंत्र की साधना ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो साधक रोजाना जपते हैं तो उनका तो ये नियम है कि उन्हें जपना ही जपना है, परंतु कुछ साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि गायत्री मंत्र के अनुष्ठान क्या होते हैं और इन्हें कैसे किया जाता है। तो इस विषय में हम आपको आज बता रहे हैं कि अनुष्ठान एक विशेष समय में और विशेष गिनती में मंत्रों का जो जाप किया जाता है उसको हम अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान एक निश्चित संख्या हो गई जिस समय में हमको वो जपना है और निश्चित रोजाना जपना है। वो रोजाना जपते जपते उन निश्चित दिनों में उनको पूरा करना होता है और उसमें समय का विशेष ध्यान रखना है, स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना है कि किस स्थिति पे हमको उन्हें जपना है। जैसे सुबह जपना है, शाम को जपना है, दोपहर को जपना है। वैसे सुबह शाम ज्यादा उत्तम रहता है, संध्या वंदन इसी का नाम है। और अगर कोई लगातार जपना चाहे तो वो एक अलग अनुष्ठान है, यानी 24 घंटे का, 12 घंटे का, जैसे कीर्तन लोग कराते हैं। तो अनुष्ठान का मतलब एक तरह से हवन टाइप का बन जाता है वो। तो अब ये होता है कि ये होते कितने तरह के अनुष्ठान। तो ये अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मध्यम और दीर्घ। दीर्घ को हम पुरस्चरण बोलते हैं अपने गायत्री की भाषा में। यहाँ गायत्री महाविज्ञान में जो दिया गया है विवरण उसी के अनुसार। अब इन्हें कौन कर सकता है? जैसे कोई व्यक्ति रोजाना 1 माला 2 माला जप सकता है, ज्यादा नहीं जप सकता, तो उसके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अनुष्ठान कर ले बीच बीच में। तो वो अनुष्ठान या तो हरिद्वार शांति कुंज में जाके कर सकता है, और शायद अभी तो मैं गया नहीं हूं बहुत दिन से, वहां व्यवस्था हो तो गायत्री तपोभूमि मथुरा में भी किया जा सकता है। और अगर कोई उचित इसका ज्ञाता या ब्राह्मण मिल जाए तो आपको घर में भी अनुष्ठान करा सकता है। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति साथ बैठकर भी कर सकते हैं। तो इस अनुष्ठान को किया कैसे जाता है और 3 चरण में कौन कौन से होते हैं? तो 3 चरण होता है। पहला चरण होता है एक कि 9 दिन का होता है, इसमें 24,000 मंत्रों का जप किया जाता है। और दूसरा होता है 1.25 लाख मंत्रों का जप जिसको पूरा करना होता है। और तीसरा होता है 24 लाख मंत्रों का जप। तो 24 लाख मंत्रों का जप 1 वर्ष का होता है। और ये होता है मध्यम होता है जो 24 मध्यम अनुष्ठान जो होता है वो होता है 1.25 लाख का। उसको करने के लिए 9 महीने लगते हैं। 9 महीने लगा लो आप, 3 महीने लगा लो आप उसको डिवाइड कर लो। वैसे तो 3 महीने का रहता है, 3 महीने में आपको पूरा करना ही है। और ये इस तरह से आप जब करेंगे तो उसकी मालाएं निश्चित आप डिवाइड कर लो खुद कि इतने दिन में हमें, जैसे 9 दिन में जपना है तो कितनी माला हुई, और इतने दिन में जपना है, 1 साल में जपना है तो कितनी मालाएं हुई। तो उन मालाओं के हिसाब से हमको डेली फिक्स मालाएं बना लेना है और उसमें डिवाइड कर लेना है। तो इसमें 33 मालाएं करीब आती हैं 9 महीने वाली में, और इसमें 365 दिन वाली में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सुबह शाम कर रहे हैं कि दोपहर में, सुबह शाम ही करेंगे, सुबह शाम में आप कितना कितना माला का जप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकरण ऐसा है कि ये हम अपने आप भी इसको कैलकुलेट करके मालाओं की निश्चित संख्या बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जब पूरी हो जाती है अनुष्ठान की प्रक्रिया, यानी हमारा 9 दिन का या 9 महीने का या 3 महीने का या 1 महीने का या साल भर का अनुष्ठान पूरा हो गया, उस संख्या में पूरी हो गई, यानी हमारे 24,000 या 1.25 लाख या 24 लाख। तो इनका मंत्रों का ही जाप ये 3 ही पुरस्चरण है। या तो आप 24,000 करें, या आप 1.25 लाख करें, या फिर आप करें
24 लाख। तो अब 24 हजार के आप कई अनुष्ठान कर सकते हैं, इससे भी आपके 1.25 लाख पूरे हो जाएंगे। और कई आप जो 9 महीना के हैं, 3 महीना के हैं, 1 महीने के हैं, इस तरह के अनुष्ठान करें तो फिर आपकी गिनती में दिक्कत आएगी। इसलिए 24,000, 1.25 लाख और 24 लाख, इन 3 का ही यहाँ जिक्र किया गया है। आप इन्हीं के अनुष्ठानों को डिवाइड कर सकते हैं। आप जैसे आपको 24 लाख जपना है तो 1.25 लाख करके 24 लाख कर लें, या फिर 24 हजार करके करेंगे तो अब लग तो जिंदगी जाएगी, और फिर आपके पास काम क्या है? आप पूरी जिंदगी भर यही आप जपते रहो तो पूरा हो ही जाएगा। और फिर मेरा सोचना यह है कि आपको गिनती करना क्यों है? गिनती करो ही मत। आप तो ये समझो कि ये मेरे जीवन का, ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है, मुझे रोज गायत्री मंत्र जपना है, उनका ध्यान करना है, और बीच बीच में आप हवन करते रहो संडे। मगर क्या है कि अनुष्ठान में आपको अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही आपको हवन करना है, और वो भी कितना होगा? दशांश। दशांश में हवन जरूरी है। अगर आपने 24,000 मंत्रों का जप किया है तो इसमें 240 आते हैं शायद दशांश में, 24,000 में 2400 आते हैं। तो उनको आप कैलकुलेट कर लें कि 10वां भाग यानी 100 पर 10। इस प्रकार आप हवन करना बहुत जरूरी है। हवन के बिना आपका मंत्र का अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति सोमवार की कथा 16 सोमवार की करता है या संतोषी की करता है, तो उसके बाद उसको पूर्ण होने के बाद वो एक उसका समापन करता है, उद्यापन उसको बोलते हैं। इस तरह से इसमें गायत्री अनुष्ठान में भी ये एक तरह का उद्यापन होता है, जिसमें हम ये गायत्री हवन करते हैं, और हवन करने के बाद पूर्ण आहुति के बाद ही हमारा अनुष्ठान पूरा होता है। इस तरह से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा आप करवा लें तो अति उत्तम है, वो आपका शुरू करवा जाएगा, और अंत में जब आपका खत्म होगा 9वें दिन या और 1 महीने में, 3 महीने में या साल भर में, तो आपकी पूर्ण आहुति वो करवा देगा मंत्रों के द्वारा। तो इस प्रकार आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और अगर इतना आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप सीधे हरिद्वार जाइए, वहां सब फ्री है, आप वहां रहिए, खाइए और वहां अनुष्ठान पूरा करिए जितने भी दिन का करना है। और उनके दान पात्र में या जहां दान काउंटर है वहां आपको जो कुछ भी श्रद्धा से आपको भेंट करना है वो आप ट्रस्ट या गायत्री शांति कुंज हरिद्वार के नाम आप दान कर दीजिए। तो ये भी एक अच्छा कार्य है। आपको फ्री नहीं करना है, आपको फ्री मतलब यानी आपको किसी के द्वारा सेवा फ्री नहीं लेनी है। इसमें आपका पुण्य नहीं मिलेगा, आपको वहां पैसे देना ही है। वहां दो चाहे आप किसी पंडित से कराओ या फिर आप सेल्फ यानी अपनी मेहनत से ये अनुष्ठान करो। इस प्रकार करने से आपको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा, और अनुभव के लिए आप इतने उतावले मत हो। उस अनुभव को लेके आप क्या करना चाहते हैं, आप उससे ऐसी कौन सी चीज प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको मिले। आप तो ये देखिए आपके कष्टों में कुछ कमी आ रही है, आपकी धन संपत्ति में कुछ वृद्धि हो रही है, आपकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये गायत्री मंत्र जपने से आप महसूस करना शुरू करिए, आप सोचना शुरू करिए कि ये हमारी समस्या चल रही थी या ये काम हम कर रहे थे। और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें, गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। क्यों कि गुस्सा तो बने बनाए खेल को वैसे ही बिगाड़ देता है। मित्रों, ये अनुष्ठान केवल करने से नहीं, अपने अंदर आचार विचार और अपनी समझदारी यानी जिसको हम कहते हैं बुद्धि, उसका भी आपको इस्तेमाल करते हुए थोड़े यम नियम पर चलकर आप इनका पालन करें, तब आपको अनुष्ठान और गायत्री मंत्र का चमत्कार देखने को मिलेगा। हम कार्य तो दूसरे कर रहे हैं और केवल फॉर्मेलिटी के लिए गायत्री मंत्र की 1 माला 2 माला जब भी बोला हो गए हम तो सिद्ध बन जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों कि कोई भी शक्ति, जब आपका बच्चा तो आपके बस में रहता नहीं है, आप गायत्री मंत्र यानी सर्वोपरि मंत्र और उसकी शक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं या अपने अनुसरण में करना चाहते हैं या अपने सहायक बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कैसे होगा मित्रों।
आपको बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत है और उस कठिन परिश्रम में आपको फावड़े नहीं चलाना है। आपको केवल अपने दिलो दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करना है और उनसे मित्रता करना है। आपको गायत्री माता को सहकर्मी यानी सहायक बनाकर ही आपको कार्य करना है। अब आप उठते बैठते खाते पीते सोते जगते चलते कार्य करते हुए उनका स्मरण करेंगे तो आपके साथ हो जाएंगे, वो आपके शरीर में समाहित हो जाएंगे और फिर समाहित होकर वो शक्ति ऐसा कार्य करेगी जो दूसरे लोगों को आश्चर्य में डालने वाली होगी। मित्रों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप कोई काम जल्दबाजी में ना करते हुए गायत्री मंत्र का सहर्ष जाप करते जाएं और फिर इस आनंद का लाभ ऐसे उठाएंगे आप कि आपको जीवन पर्यंत सब आनंद मिलते रहेंगे और बढ़िया मस्ती में होते हुए भगवान का गायत्री माता का आप जाप करते रहें और ईश्वर दर्शन करते रहें। ईश्वर शक्ति केवल एक ही है। आपको मैंने अन्य वीडियो में बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी और उसको कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और मित्रों दूसरों को भी बताएं। क्यों कि वीडियो तो मैंने बहुत डाल रखी है इस विषय में, पर फिर भी बता देना यहाँ उचित है कि आप सभी साधना जरूर करें जितनी जिस पे बन जाए। ये एक जीवन का मूल्य अंग है। अब बताते हैं आपको। अब वैसे सही मायने में आप सोचो तो आपकी क्या औकात है, आपकी औकात कितनी है? आपकी औकात यानी आपकी हस्ती क्या है? आपकी हस्ती है, आपकी हस्ती यानी 2 बूंद पानी से आप पैदा हुए हो और 1 मुट्ठी राख में मिलकर जाना है। फिर आप यहाँ क्या करने आए हो? इस संसार में आपको मनुष्य जीवन क्यों दिया है उस शक्ति ने? इसलिए दिया है कि आप कुछ ऐसे कार्य करो जिससे मनुष्यत्व, पुरुषत्व और आध्यात्मिक जीवन का लोगों को पता लगे कि हाँ वो पुरुष था। और इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल है हमारे श्री गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने एकदम जमीन से उठकर इस गायत्री तपोभूमि की निर्माण की आधारशिला रखवाई और वहीं से पूरे विश्व में आज गायत्री मंत्र और गायत्री की चर्चा होती है। नहीं तो वो शक्ति केवल वेदों तक ही सीमित थी। वेदों से बाहर निकालकर श्री राम आचार्य शर्मा जी ने इसका इतना प्रसार और प्रचार किया और साधनाएं की और लोगों को साधनाएं करवाई कि जो आज लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना है। अगर गायत्री मंत्र जपते हुए चरित्र का निर्माण नहीं किया आपने, अपने मन का निर्माण नहीं किया आपने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का संकलन नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। आप केवल माला तक ही सीमित हैं और गायत्री मंत्र तक ही सीमित हैं। जय श्री गायत्री माता की जय। आगे आप वीडियो देखते रहें, लाभ उठाते रहें।